अगर कमेटी के लोग इतनी सारी दुकानें यहां पर नहीं लगवाते तो आज आपका जलसा कामयाब हो जाता। हमारी बेटियां आएगी मार्केट में घूमेगी, हमारी बहन आएगी मार्केट में घूमेगी, हमारी माएँ आएगी मार्केट में घूमेगी। मैं पूछना चाहता हूं, मार्केट के लिए सिल्लीगुड़ी काफी है, मार्केट के लिए जलपाईगुड़ी काफी है, मार्केट के लिए दार्जिलिंग काफी है, लेकिन ऐ मुसलमान, अगर तूने अपनी माँ और बहनों को बाजारों में जाने से ना रोका तो एक दिन ऐसा आएगा तेरे कोख से जो बच्चा पैदा होगा तेरा भी नाफरमान होगा, अपनी माँ का भी नाफरमान होगा। हजरत थोड़ा आगे आइए, तकरीर सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है। बात समझ में आ रही है? आज आपको पता नहीं है, आपको खबर नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि भारत की धरती पर क्या हो रहा है। 6 महीने के अंदर मुसलमानों की 60,000 बेटियां गैरों के साथ भागकर शादी कर ली है, रंगरलिया मचाई है। वो बेटियां किसकी है? वो बेटियां तुम्हारी और हमारी है। वो बहनें किसकी है? वो बहनें तुम्हारी और हमारी है। हमारी बहन भाग जाए हमें परवाह नहीं, हमारी बेटियां गैरों के साथ रंगरलिया मचाए हमें परवाह नहीं। मुसलमान वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचे। मुसलमान तो वो होता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी मोमिन की बेटी अगर परेशान है तो हम सबों की बेटी परेशान है। हजरात, कहां चला गया मौशरा, कहां चला गया सोसाइटी, कहां हमारा कल्चर हो गया? कभी हमने सोचा नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। खुदा की कसम, आज हमारी बेटियां भागने लगी, हमारी बेटियां गैरों के साथ जाने लगी, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां हिफाजत में रहे, अगर चाहते हो हमारी बहनें हिफाजत में रहे, अगर चाहते हो हमारी घर की औरतें महफूज रहे, तो एक काम करना जो मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया था। हर बाप अपनी बेटी को वही जहेज दे तो याद रखिए हर बेटी वक्त के साथ हाथ भी पीला हो जाएगा, उसकी जिंदगी भी संवार जाएगी। बात समझ में आ रही है? कमेटी के लोग हैं, आवाज खींच रही है, आवाज ना खींचे, आवाज दे दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जरा गौर कीजिएगा, मुआशरा कहां चला गया, सोसाइटी कहां चला गया, आज हमारा कल्चर क्या हो गया। आज देखा जा रहा है 10 लाख एक बेटी की शादी में खर्चा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही वो खर्चा है जो तुम 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च करते हो? जरा गौर करो, जब 10 लाख तुम खर्चा करते हो तो अपने पड़ोस पर भी ख्याल करो, अपने गांव में भी ख्याल करो, अपने घर के करीब में रहने वाले उन गरीब बेटियों के बारे में भी ख्याल करो। आज मैं 10 लाख खर्च कर रहा हूं, यानी 4 व्हीलर गाड़ी दे रहा हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में कोई ऐसा भी है जिसकी 3 बेटियां हैं, और आज तो बेटियों को हमने जहमत समझा है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो होता यह है, और होता क्यों नहीं, वजह यह है हमारे पास इल्म नहीं है, जवानों के पास इल्म नहीं है, बूढ़ों के पास इल्म नहीं है। हम एक मजार पे हजारों चादरें चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने गांव के एक यतीम को साल में एक बार चौरा एक पहना नहीं सकते। हजरात, अफसोस सद अफसोस की बात है, मजार पे हजारों चादरें हम चढ़ाते हैं, नौजवानों को देखा जाता है वजू के फराइज मालूम नहीं, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं। पूछा गया कहां जा रहे हो? कहा एरोप्लेन में बैठने बागडोरा जा रहा हो। कहां जाओगे? अजमेर जाऊंगा। अच्छा, अजमेर जाओगे? हाँ, अजमेर जाऊंगा। क्यों? कहा गरीब नवाज के आस्थाने पे जाना है। 10,000 रुपए खर्च करके गया और 10,000 खर्च करके आया। 20,000 रुपए खर्च करके गरीब नवाज के मजार पे गया और आ गया, हिंदल वली के मजार पे गया और आ गया। लेकिन उससे पूछा गया तेरी माँ 1 साल से एक जोड़ा पहन रही है, तेरी माँ के कपड़े बोसीदा हो गए हैं, तेरे बाप की लुंगी फट गई है। अरे नादान, अगर गरीब नवाज को खुश करना है, हुजूर जमाले मिल्लत को खुश करना है, तो अपने वालिदैन को खुश कर ले। खुदा की कसम, अल्लाह वाले भी खुश हो जाएंगे, मदीने के मुस्तफा भी खुश हो जाएंगे।
ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मैं अगर गलत बोल रहा हूं भाईजान आवाज दीजिए ना, आवाज खींच रही है, आवाज मीठी कर दीजिए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, चचा मैं गलत बोल रहा हूं? ऐ चचा इधर देखिए, मैं गलत बोल रहा हूं? क्या यह बात सही नहीं है? लोग कहते हैं मंजर नवाज आप नौजवानों के खिलाफ बोलते हैं। मैंने कहा गलत बोल रहे हो, मैं नौजवान के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन उस नौजवान के खिलाफ बोल रहा हूं जो नौजवान को मां कहती है, बाप कहता है मेरे लाल कम से कम मेरे सर में दर्द है, 2 दवा की गोली ला कर देना। तो बेटा कहता है मां मेरे जेब में पैसा नहीं है, मेरा पर्स खाली है, मेरा एटीएम खाली है। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा जाता है वो शराब पीने वाला नौजवान, वो सट्टा खेलने वाला नौजवान, वो जुआ खेलने वाला नौजवान, 3-4 टपोरी नौजवान उस नौजवान से कहता है यार आज कम से कम बिरयानी खिला दे। तो वो नौजवान लेकर जाता है और अपने दोस्त अहबाब को 1000 की बिरयानी खिला देता है। मंजर नवाज नौजवानों के खिलाफ नहीं है, उस नौजवान के खिलाफ है जो मां के लिए एक दवा की गोली लाकर ना दे सके और उन नौजवानों को बिरयानी खिलाए। खुदा की कसम उस नौजवान की जिंदगी भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। आइए हजरत आगे, थोड़ी आवाज दें आप। उसकी जिंदगी भी बर्बाद है, उसकी आखिरत भी बर्बाद है। होता यही है, आज माँ को माँ कौन कहता है, बाप को बाप कौन कहता है। मज़ार पे जाकर के चादर चरा लेने से तुम सच्चे मुसलमान नहीं बन जाओगे। मज़ार में जाकर के अगरबत्ती की धुनी दे देने से तुम सच्चे मोमिन नहीं हो जाओगे। सच्चे मोमिन तो वो है कि मेरे आका फरमाते हैं, न मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, ताहा वो यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तेरे घर में जन्नत भी है, तेरे घर में जहन्नम भी है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर में जन्नत कैसे है, हमारे घर में जहन्नम कैसे है। आका फरमाते हैं तेरे घर में तेरे वालिदैन है, तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर तुझसे वो राजी है तो तेरा घर दुनिया ही में जन्नत है, और अगर तुझसे रूठा है तेरा घर दुनिया ही में जहन्नम है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुमने अपने घर को जहन्नम बनाया है या तुमने अपने घर को जहन्नम बनाया है या अपने घर को जन्नत बनाया है। बात अगर समझ में आ रही है तो मैं कुछ और आगे बोल कर जाऊं। मैं एक बुनियादी बात रखा था कि आज हमारी बेवा औरतों का हाल यह है कि हमारी बेवा औरतों को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद वो बेवा औरत दुनिया के धक्के खा खा कर परेशान हो जाती है, फिर किसी ना किसी दहलीज पर वो कदम रख लेती है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने तो 25 साल की उम्र है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की, ताहा वो यासीन की, मुरादुल मुश्ताकीन की, शम्सुल आरिफीन की, सिराजुल सालिकीन की, अल्लाह के रसूल की और हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह किया। जब मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा से निकाह किया तो दुनिया वालों को दिखाया, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, आज तक दुनिया वाला जो है सुहागन को अभागन बनाता था, अब सुहागन को सुहागन बनाने वाला रसूल आ गया है, अहमद मुख्तार